समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। करहल सीट से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैराना सीट से नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है। रामपुर सीट से आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट मिला है। इटावा के जसवंत नगर से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है। धर्म सिंह सैनी नकुट सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दादरी सीट से राजकुमार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और इस पर बात करने के लिए लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, आजकल जब चुनाव की ये लिस्ट जारी होती है उम्मीदवारों की, तो लोकतंत्र के लिए एक खतरा ये भी होता है कि पार्टियां ये बताती हैं कि इस लिस्ट में इतने मुस्लिम हैं, इतने पिछड़े हैं, इतने दलित हैं और इतने ब्राह्मण हैं। इस लिस्ट की क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस लिस्ट में MY समीकरण का जो सपा का परंपरागत समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, उसका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो गैर यादव OBC जातियां हैं उनको भी प्रोमिनेंस दी गई है। और सबसे अहम बात है, हमने देखी ये खबर हमने ब्रेक की थी कि शिवपाल सिंह यादव ने जसवंतनगर से टिकट ले लिया है, उनका नाम इसमें शामिल है। आजम खान और उनके बेटे दोनों को टिकट दिया गया, ये बड़ी अहम बात है। और मैं अभी ये लिस्ट में मेरे आंखों के सामने है। सबसे अहम बात ये है, इसमें ध्यान देने वाली बात कि जिन चीज़ों पर एतराज़ उठा था, जैसे नाहिद हसन का टिकट जो आपने जिक्र किया राहुल, उनको काटा नहीं गया है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सपा बिल्कुल ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम बैकफुट पर नहीं है। जिनको टिकट दे दिया, आप भले ही उनको कंट्रोवर्शियल उम्मीदवार बताते रहे, भले ही आजम खान जेल में हैं, भले ही उनका बेटा भी जमानत पर रिहा है, हम सबको टिकट देंगे। तो अपनी जो सपा की जो पुरानी लाइन है, उस लाइन पर ही आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। ये आप रहिए लाइन पर। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में लगभग 15 यादव उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने 29 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। सपा की लिस्ट में 48 गैर यादव और पिछड़े उम्मीदवार हैं। अभिषेक, इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा गया है। गैर यादव और पिछड़े, यादव कितने, मुस्लिम कितने, वो तमाम चीजों का बैलेंस रखा गया इस लिस्ट में। बिल्कुल। और एक इसकी हाईलाइट देखिए, मैं वही ढूंढ रहा था, इसमें एक सीट है ऊंचाहार सीट, यहां से मनोज पांडे को टिकट दिया गया। ये वो सीट है जिस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट की अंदर खाने में कवायद कर रहे थे। इसके बाद की हमको पक्की जानकारी है राहुल। और ये जो सीट है ऊंचाहार की, यहाँ उनका बेटा उत्कृष्ट मौर्य अशोक, वो प्रबल दावेदार था। और बीजेपी में इसी सीट को लेकर टकराहट थी। बीजेपी ने ये तय किया था कि नहीं देंगे टिकट बाप बेटे को एक साथ में। और इसमें इस लिस्ट में भी नाम नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का। ये एक बड़ा इंडिकेशन है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य से किस लेवल पर समझौता हुआ है, ये भी एक अलग इशू है। लेकिन ये बड़ा हाईलाइट है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की जहां दावेदारी थी, वहां उसका नाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये जानकारी देने के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य सोच भी रहेंगे, उन पर आरोप लग रहे थे कि बेटे की वजह से ही उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और उनका टिकट चाहते थे, लेकिन अब उनके बेटे को उस जगह से टिकट मिला नहीं है जो लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर बीजेपी का हमला है। लिस्ट नई, अपराध वही। संबित पात्रा ने बोला है SP की मजबूरी है, गुंडों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।